तेलंगाना में कांग्रेस सरकार इस वक्त बुरी तरह से विवादों में घिरी हुई है। एक तरफ तो तेलंगाना सीएम बुरी तरह से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और कारनामे से तेलंगाना कांग्रेस बुरी तरह से घिर चुकी है, क्योंकि इस बार तेलंगाना कांग्रेस ने बुलडोजर कार्रवाई करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिससे उसे तगड़ा नुकसान भी हो सकता है। आखिर क्या किया है तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने, जिसको लेकर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं, तो चलिए आपको भी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सुलगता सवाल। किस मामले में फंसी तेलंगाना सरकार? सीएम रेवंत रेड्डी के एक फैसले से बवाल। क्यों चला सुपरस्टार के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर? क्या कोर्ट का रुख करेंगे सुपरस्टार नागार्जुन? तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस वक्त रोज किसी न किसी विवाद में फंस रही है। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हो चुका है जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। दरअसल तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग वाले नागार्जुन को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद ही पूरा बवाल शुरू हुआ और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल तेलंगाना में हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी हाइड्रा ने नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर चला दिया है। हाइड्रा और पुलिस के इस जॉइंट एक्शन में कन्वेंशन हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये हॉल रंगारेड्डी जिले के शिल्परामम के पास बनाया गया था। बताया जा रहा है कि 10 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर ने तिम्मीडी कूड़ा झील पर अतिक्रमण कर रखा था। जांच में पाया गया कि केंद्र का 1.12 एकड़ क्षेत्र झील के पूल टैंक लेवल के भीतर था, जबकि 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र झील के बफर जोन में आता है। नागार्जुन ने कार्रवाई को बताया अवैध। वहीं अपने कन्वेंशन हॉल को सरकार की तरफ से गिराए जाने के बाद सुपरस्टार नागार्जुन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कार्रवाई को अवैध और गलत बताया है। नागार्जुन ने कहा कि वो इस कार्रवाई से दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि इन कन्वेंशन के संबंध में किए गए अवैध तरीके से ये किए गए विध्वंस से दुखी हूँ, जो मौजूदा स्टे ऑर्डर और जारी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। मैंने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने और ये इंगित करने के लिए ये बयान जारी करना उचित समझा कि हमने कानून का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य नहीं किया है। भूमि एक पट्टा भूमि है और 1 इंच भी टैंक योजना का अतिक्रमण नहीं किया गया है। निजी भूमि के अंदर निर्मित भवन के संबंध में किसी भी बिना पूर्व नोटिस के अवैध विध्वंस के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया गया है। आज स्पष्ट रूप से गलत सूचना के आधार पर गलत तरीके से विध्वंस किया गया था। इतना ही नहीं, नागार्जुन ने आगे कहा कि आज सुबह विध्वंस करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में यदि न्यायालय जिसके समक्ष मामला लंबित है उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता तो मैं खुद ही निर्माण को तोड़ देता। मैं हमारे द्वारा गलत निर्माण या अतिक्रमण के बारे में किसी भी सार्वजनिक रूप से फैलाई गई गलत बातों को खंडित करने के लिए उद्देश्य से ये बातें रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ। हम अधिकारियों द्वारा की गई गलत कार्रवाइयों के संबंध में न्यायालय से उचित राहत की मांग करेंगे। जानकारी के मुताबिक इन कन्वेंशन हॉल को बड़े कार्यक्रमों, महंगी शादियों में इस्तेमाल किया जाता था। जानकारी के मुताबिक इस कन्वेंशन हॉल का निर्माण सरकार से मिली पट्टे की भूमि पर कराया गया था, जिसके मालिक नागार्जुन हैं। इस हॉल का लगभग 1/3 हिस्सा तोड़ दिया गया है, लेकिन अब नागार्जुन क्या कोर्ट का रुख करेंगे, ये देखना काफी अहम होगा। 6.69 एकड़ में बना था कन्वेंशन सेंटर, 3.40 एकड़ पर कब्जा। सुपरस्टार नागार्जुन का ये कन्वेंशन सेंटर 6.69 एकड़ में बना था। इसे थुम्मीडी कूड़ा झील की 3.30 से लेकर 3.40 एकड़ की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। हैदराबाद के भास्कर रेड्डी समेत कई शिकायतकर्ताओं ने हाइड्रा से शिकायत की थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई।
थुमिडीकुंटा झील 29 एकड़ में फैली है। इसी के पास नागार्जुन ने एन कन्वेंशन सेंटर बनवाया था। एन कन्वेंशन सेंटर में कुल 3 हॉल थे। इन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कन्वेंशन सेंटर में कई पॉलिटिकल पार्टीज, गैदरिंग और शादियां हो चुकी हैं। बीते साल टॉलीवुड एक्टर और चिरंजीवी के भतीजे वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी का वेडिंग रिसेप्शन 5 नवंबर को एन कन्वेंशन सेंटर में ही हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 12 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी हाइड्रा का गठन किया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की निगरानी करना, सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना, झीलों और तालाबों पर अतिक्रमण रोकना और अवैध निर्माण को खत्म करना है। कई सालों से 10 एकड़ के भूखंड पर बने एन कन्वेंशन सेंटर पर जांच चल रही थी। ये कार्रवाई शहर के माधापुर क्षेत्र के थिमिडीकुंडा झील के फुल टैंक लेवल यानी कि FTL क्षेत्र और बफर जोन के भीतर अवैध निर्माण के आरोपों के बाद की गई। नॉर्थ टैंक डिवीजन के कार्यकारी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक थिमिडीकुंडा झील का FTL क्षेत्र लगभग 29.24 एकड़ है। आरोप है कि एन कन्वेंशन ने FTL क्षेत्र के लगभग 1.12 एकड़ और बफर के भीतर अतिरिक्त 2 एकड़ पर अतिक्रमण किया हुआ था। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता भास्कर रेड्डी ने हाइड्रा अधिकारियों को कार्रवाई करने और झील को बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया था। पुलिस कर्मियों को तैनात करके एन कन्वेंशन सेंटर को गिराया गया है। एन कन्वेंशन सेंटर की ओर जाने वाली सभी सड़कें फिलहाल बंद कर दी गई हैं। साइट पर लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक हाइड्रा के अधिकारी 24 अगस्त को सुबह कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। नागार्जुन ने 100 से ज्यादा की फिल्में, नेटवर्थ 950 करोड़ से ज्यादा। अब आपको बताते हैं कि साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की नेटवर्थ क्या है। दरअसल 64 साल के नागार्जुन ने हिंदी और साउथ की 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म विक्रम जो 1986 में आई थी, बॉलीवुड में फिल्म शिवा से अपना सफर शुरू किया था। नागार्जुन 2012 में फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 लोगों में 56 और 2013 में 61वें रैंक पर रहे हैं। नागार्जुन की कुल नेटवर्थ 950 करोड़ रुपए है। वो एक फिल्म के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते हैं। वहीं वो एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए भी 2 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। टीवी शो के लिए प्रति एपिसोड फी उनका 5 करोड़ रुपए है। नागार्जुन अपने परिवार के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स में रहते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घर की कीमत लगभग 42 करोड़ रुपए है। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन 1080 एकड़ जमीन गोद ली। नागार्जुन के पास 1974 मॉडल पोर्शे 911 टर्बो, डैटसन 240Z जैसी कारें और होंडा CBR फाइब्रिड जैसी सुपर बाइक्स हैं। नागार्जुन के गैराज में लग्जरी कारों का जमावड़ा है, जिसमें BMW 7 सीरीज जिसकी कीमत 1 करोड़ 7 लाख रुपए है, ऑडी A7 जिसकी कीमत 90 लाख रुपए से ज्यादा है, BMW M6 जिसकी कीमत 1 करोड़ 76 लाख रुपए है, पोर्शे कैयन जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए जैसी गाड़ियां हैं। नागार्जुन ने हाल ही में हैदराबाद की वारंगल हाईवे पर चेंगी चेरला फॉरेस्ट ब्लॉक में 1080 एकड़ जंगल को गोद लिया है। उसके रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए भी दान दिए हैं। नागार्जुन एक्टर के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन भी हैं। 1976 में उनके पिता ने अन्नपूर्णा स्टूडियो नाम से एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। अब नागार्जुन और उनके छोटे भाई वेंकट उसके मालिक हैं। हैदराबाद के पॉश इलाके में बंजारा हिल्स में 22 एकड़ के इस स्टूडियो में कई तरह के काम होते हैं। इस स्टूडियो की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। फार्म हाउस को गिराने का आदेश। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट एजेंट प्रदीप रेड्डी बडवुले की उस याचिका को खारिज कर दिया जिन्होंने जनवारा में मौजूद एक फार्म हाउस को ध्वस्त करने से रोकने की मांग भी की थी।
ये संपत्ति जो विवादास्पद जियो 111 के अंतर्गत आती है, कानूनी चुनौती का विषय रही है। अब कोर्ट ने हाइड्रा को जियो 99 के मुताबिक विध्वंस की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही संपत्ति से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों की भी समीक्षा की। दरअसल फार्म हाउस के स्वामित्व का दावा करने वाले प्रदीप रेड्डी ने अपनी संपत्ति पर हाइड्रा की तरफ से किसी भी विध्वंस गतिविधि को रोकने के लिए आदेश की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया था कि जियो 111 की तरफ से शासित क्षेत्र में मौजूद फार्म हाउस को ऐसी कार्रवाइयों से छूट दी जानी चाहिए। ये फैसला रेवंत रेड्डी से जुड़े एक पूर्व विवाद के बाद आया, जिन्हें 2020 में साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तत्कालीन मल्काजगिरी के सांसद को हिरासत में ले लिया गया था और कथित तौर पर केटी रामाराव के स्वामित्व वाले जनवाड़ा में एक फार्म हाउस की तस्वीरें लेने और फिल्मांकन करके गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर रखा गया था। आपको बता दें कि तब रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया था कि फार्म हाउस का निर्माण अवैध है, क्योंकि इसे जमीन मालिकों को धमकाकर खरीदी गई थी और जमीन पर यह बनाया भी गया था। उन्होंने इसे केटी रामाराव का फार्म हाउस बताया था। फार्म हाउस 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्मित क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग फीट है। ये फार्म हाउस जियो 111 के दायरे में स्थित है, जिसमें निर्माण की अनुमति नहीं है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चलने से पहले एक और फार्म हाउस पर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नागार्जुन के मामले में कोर्ट आदेश देती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।